कार्ड कैसे फ्लिप करें वो सीखेंगे हम CSS एनिमेशन के थ्रू इस वीडियो में। तो पहले क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, एक डिप बनाना है जो कंटेनर होगी, और दूसरा डिप बनाएंगे जो कि हमारा कार्ड होगा। उस कार्ड के अंदर आप दो रख लो डिप, जिसमें पहला डिप होगा फ्रंट के लिए, दूसरा डिप होगा बैक के लिए। काफ़ी सिंपल। ये कंटेनर आप रखो ना रखो ये आपके ऊपर है, बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम CSS में। तो CSS में पहले क्या करना है कि पहले जो हमने कंटेनर बनाया था उस कंटेनर की स्टाइल करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से वो कंटेनर की स्टाइल करते हैं क्विकली। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें पर्सपेक्टिव को हम 1000 रख लेंगे। अब ये पर्सपेक्टिव क्या है, इस पर्सपेक्टिव के थ्रू क्या होगा कि आपको थोड़ा 3D फील आएगा, थोड़ा दूर से दिखेगा, तो ऐसा लगेगा कि वो रोटेट हो रहा है। और दूसरा जो हमारे पास है यहाँ पे, ये कार्ड है। कार्ड कुछ नहीं है, कार्ड एक कार्ड है, उसके अंदर दो फेस हम रख रहे हैं, फ्रंट फेस और बैक फेस। तो कार्ड जो रैपर है उसको हम क्या करेंगे, उसकी हम स्टाइल करेंगे। तो उसमें बेसिकली हमें क्या करना है, सिंस इसमें ना दोनों है, ये फ्रंट एंड बैक फेस दोनों है, तो उसकी हम वेट दे देते हैं कुछ। वेट हम क्या देंगे, वेट हम 200 दे दिए। हाइट हमने दे दिया 300 पिक्सल, थोड़ा बड़ा दिखाना है मैं हाइट में इसलिए हाइट हमने दे दिया 300 पिक्सल। अब क्या होगा कि जैसे कि वो ट्रांसफॉर्म होगा, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें कुछ किसी तरह से उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी डालेंगे। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी डाला हमने। ट्रांजिशन के लिए कोई एक प्रॉपर्टी बताना होता है कि भाई इस प्रॉपर्टी को के ऊपर हम ट्रांजिशन करना चाहते हैं, तो हमने ट्रांसफॉर्म दे दिया। ट्रांसफॉर्म में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि रोटेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। सो ये सारे प्रॉपर्टी आ सकते, सारे इसमें कुछ भी प्रॉपर्टी में चेंजेस होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हम यहाँ पे 1 सेकेंड का दे रहे हैं ट्रांसफॉर्म। अब क्या होता है ना, जब ट्रांसफॉर्म होता है तो उसमें 3D में दिखाना है या नहीं दिखाना है वो रखना होता है हमें। तो ट्रांसफॉर्म स्टाइल एक होता है, अगर वो हम प्रिजर्व 3D करेंगे तो थोड़ा 3D व्यू दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा 3D, आपको 2D टाइप की फील आएगी, वो मज़ा नहीं आएगा फिर। और एक चीज़ पोजीशन, सिंस ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो पोजीशन हम रिलेटिव कर दें यहाँ पे, शायद इसके बिना भी चल जाए, बट हाँ अभी के लिए मैंने यहाँ कर दिया है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं हम इसके ट्रांसफॉर्म वाली चीज़ पे। तो ट्रांसफॉर्म हमें करना कब है, तो इसकी होवर पे करना है ट्रांसफॉर्म। तो होवर पे करना है तो हमने होवर होवर यहाँ लिख दिया। और होवर पे होवर पे हम क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लिखेंगे। और ट्रांसफॉर्म क्या करना है हमें, रोटेट करना है एक्चुअली। तो रोटेट हमें करना है, रोटेट कौन सा करना है, रोटेट वाई करना है, ताकि तीनों तीनों प्रॉपर्टी में नहीं करना। तो 180 डिग्री हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा ताकि वो कंप्लीटली घूम जाएगा वो, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि कार्ड का फ्रंट और बैक फेस दोनों के स्टाइल करनी होगी, ये और ये, ठीक है। तो उसमें जनरली मोस्ट ऑफ द थिंग्स सेम होंगे, इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट एक बार मैं क्विकली देख लेता हूँ यहाँ पे क्या नाम है, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड फ्लिप कार्ड बैक, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बस यही चीज़ें होंगे, कुछ कुछ चीज़ें होंगे। तो उसकी आप अपने हिसाब से हाइट वेट दे दो जैसा कि आपको जो सही लगे। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे 100 पिक्सल नहीं बल्कि मैं 100% दूंगा, ताकि दोनों का हाइट वेट भी सेम ही हो। नहीं दोगे तो वो उसी हिसाब से अपने आप ही कवर कर लेगा। अब ये मैंने ऊपर वाले रिलेटिव इसलिए दिया था क्योंकि मुझे इसको एब्सोल्यूट बनाना है, क्योंकि मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है, घुमाना है, इसीलिए, ठीक है। अब इसकी बैक फेस विजिबिलिटी, जैसे पीछे घूमता है तो बैक फेस विजिबिलिटी को हिडन रखना पड़ेगा, वरना ये फिर घूमेगा तो पीछे वाले फेस दिखने लगेंगे इसके। और फिर इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं इसको। अगर कुछ टेक्स्ट वगैरह डालना हो तो फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं, इसकी फिर देखेंगे अगर रिक्वायरमेंट होगी तब करेंगे। और अगर कुछ इसमें टेक्स्ट वगैरह, हमने यहाँ पर टेक्स्ट डाल रखा है, इसके कारण मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ इसको, वरना फिर वो ऊपर नीचे दिखेगा। तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ। और मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई कर कंटेंट और अलाइंग आइटम्स, ये सारे चीज़ें सेंटर कर देता हूँ मैं दोनों। अलाइंग आइटम्स भी सेंटर कर देता हूँ ताकि वो टेक्स्ट फिलहाल के लिए सेंटर में आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड नहीं है, आपके अंदर में जो भी इमेज वगैरह रहेगा उसके हिसाब से आप स्टाइल कर सकते हो। अब यहाँ फॉन्ट साइज में बस थोड़ा सा फॉन्ट साइज वगैरह मैं इसको चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक 18 पिक्सल। और कुछ नहीं, और वो उसकी जो बैकग्राउंड की कलर दूंगा, कलर में इसका वाइट ही रहने देता हूँ। तो FFF और बैकग्राउंड
बैकग्राउंड मान लिया हमने, फ्रंट का कलर दे दिया ग्रीन। ठीक है, आप वो हेक्स कोड में भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और बॉर्डर में ऐड कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, समथिंग लाइक दैट बॉर्डर। अब क्या होगा ना कि जैसे कि दोनों का ग्रीन ठीक नहीं लग रहा है मुझे, इसलिए एक का मैंने फ्लिप कार्ड बैक का मैं बैकग्राउंड कलर ना रेड कर दूंगा। रेड कर दिया। अभी आप चेक करोगे ना फिर भी ये काम नहीं करेगा। अगर मैं इस पे होवर करूँ, एक तो ये बैक कंटेंट दिख रहा, दूसरा ये होवर करने पे गायब हो जा रहा है। तो अभी तक में हुआ क्या होगा कि फ्लिप कार्ड एक जो कंटेंट जिसके अंदर बैक एंड फ्रंट फेस दोनों है, तो हमने जो जो मेन जो कंटेनर फ्लिप कार्ड जो है, अगर यहाँ पर नोटिस करें फ्लिप कार्ड इसके अंदर दो डिव है, तो हमने इसको घुमा दिया ऊपर वाले को, तो ये फ्रंट वाला था ये बैक वाला था, तो बाय डिफॉल्ट बैक वाला दिखने लगा। बाय डिफॉल्ट दिखने लगा। अब ये पीच होवर पे इसके होवर पे क्या हो रहा है कि ये घूम जा रहा है, इसके होवर पे क्या हो रहा है, ये घूम जा रहा है 180 डिग्री पे। और इसका जो बैक फेस है वो हमें दिखाना नहीं है, क्योंकि हम बैक फेस विजिबिलिटी हिडन कर रखा है। तो यहाँ पे दिक्कत हो जा रही है। अगर हम एक चीज करें यहाँ पे कि इसको भी अगर मैंने 180 डिग्री रोटेट कर दिया, साथ में केवल बैक कंटेंट को, मतलब ये वाले को 180 डिग्री अगर रोटेट कर दिया, तो क्या होगा कि ये वाला बैक फेस विजिबिलिटी हिडन है तो दिखेगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये वाला दिखने लगेगा। एक बार ट्राई करते हैं। तो हमें यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म क्या करना है, रोटेट करना है। रोटेट हम करेंगे वाई को, और यहाँ रोटेट वाई करेंगे और हम एंगल कितना डालेंगे, 180 डिग्री। ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ होगा कि बैक फेस घूम गया होगा 180 डिग्री पे, और उसका बैक फेस दिखना नहीं था। तो हमें वो जैसे ही 180 डिग्री पे घूमा, तो वो गायब हो गया और इसका फ्रंट फेस आ गया। अब जैसे ही हमने होवर किया कार्ड फ्लिप कार्ड जो कंटेनर है, वो ओवर हुआ तो उसके साथ वो बैक फेस ऑटोमेटिकली आ गया। तो इसको एक दो बार आप समझना, आप खुद ही समझ में आ जाएगा ये। और इस पे थोड़ा इनोवेटिव वे में ट्राई कर सकते हो, कार्ड इमेज लगा सकते हो, ये किसी भी चीज़ में आप इसे अप्लाई कर सकते हो, एक लाइब्रेरी बना सकते हो। सो इट्स अप टू यू लाइक हाउ यू कैन वांट टू एक्सटेंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।